हो, पीने का पानी तक नहीं रखा है। ये नौकर भी शेर शेर भर खाता है और काम एक ढेले का नहीं करता। न जाने कहाँ मर गया मरदूत, मैं पता नहीं कहाँ जाने चला गया। कौन है? संतो, तेरा शक सही था। इस घर पे जरूर कोई बुरा साया है। माँ, आज तक संतों का शक कभी गलत नहीं हुआ। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत पीरा। क्रम वचन क्या चक्कर है संतो? गायत्री अपने कमरे में अकेली, विक्रम कहाँ है? भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। Stop it, idiot! मैं सामने खड़ा हूं फिर भी डस्टिंग किया जा रहा है। क्या मेरे ऊपर मारेगा क्या? मेरा सर दर्द हो रहा है यहाँ पे। देख क्या रहा है मुझे? जाकर एक कप चाय ले और साथ में सर दर्द की गोली भी। जी। इडियट, इडियट, बेवकूफ, सर पे चढ़ा के रखा हुआ है। सबको देख लूंगा इस घर में। I'm the man in this house. कितना समय लगता है एक कप चाय लाने के लिए? शक्कर ठीक है? ठीक नहीं होता तो बता देता हूं। कहां मर गया साला भोला? गोली लाने में इतना टाइम लगता है क्या? इडियट। दिखा क्या रहा है? खोल के दे। जरा रुक, दिखा तो। ये तूने क्या किया? क्या हुआ? ये दवा देने को तुझे किसने कहा था? लेकिन हुआ क्या? मैंने कितनी बार तुझसे कहा है भोला, कोई भी चीज देने से पहले मुझे दिखाया कर। अरे तुम बता क्यों नहीं रही हो? हुआ क्या? दिमाग खराब हो गया तेरा? तुम इस पे क्यों चिल्ला रही हो? मुझे बताओ तो सही क्या हुआ? काम में ध्यान नहीं लगता आजकल? सुनो, तुम बता तो सही क्या हुआ? इसने आपको जहर की गोलियां दी। इसने आपको जहर की गोलियां दे दी हैं। ये कैसे हो सकता है? वो दरअसल इसमें सरदर्द की गोलियां नहीं है, चूहे मारने की दवा है। दोनों गोलियां एक जैसी लगती है ना, इसीलिए भोला से गलती हो गई। अब क्या होगा? अब तो बहुत देर हो चुकी है विक्रम। अब तक तो दवा ने अपना असर भी शुरू कर दिया होगा। थोड़ी देर में आपके सर की नसें फटने लगेंगी, आपके दिल की धड़कनें बढ़ने लगेंगी और कुछ देर के बाद बिल्कुल रुक जाएंगी।
अब पता चला मौत का एहसास क्या होता है विक्रम? दीदी, ये सब क्या हो रहा है दीदी? तेरे घर का अंधकार हटा रही हूँ मुन्ना। कल रात देवी माँ मेरे सपने में आई थी और उसने कहा जब तक ये घर पवित्र नहीं हो जाता इस घर में किसी का भला नहीं हो सकता। जय देवी माँ। कुछ नहीं होगा दीदी। अरे तुझे क्या पता, तू चुप कर। और तू यहाँ खड़ा क्या क्या कर रहा है? चल मेरे पीछे, ध्यान रहे 2 कदम पीछे। हाँ, जय देवी माँ, 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 जय देवी माँ। मुन्ना, जरा इधर आ, इधर आ। अब क्या हो गया दीदी? अब क्या हो गया? सुन, तुझे पता है इस घर में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हे भगवान, ये तो जानता ही नहीं। विक्रम और बहू दोनों अलग अलग कमरे में सोते हैं। मैं जानता हूँ दीदी। जानता है तो भी शांत बैठा है। तू नहीं चाहता रेवती ठीक हो जाए? अगर विक्रम और बहू दोनों अलग अलग कमरों में सोएंगे तो इस खानदान का चिराग कैसे आएगा? पोता पैदा हो जाने से रेवती ठीक नहीं होगी। और रही बात विक्रम और गायत्री की, ये उनका निजी मामला है, उसमें मैं दखल नहीं देना चाहता। जरा सोचिए दीदी, आप और कुलदीपक, ये कैसे हो सकता है? भोला बाबूजी को संतो बुआ की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए कुलदीपक के लिए कोई भी मुझ पर दबाव नहीं डाल सकता। लेकिन अगर बाबूजी को संतो बुआ की बात पर विश्वास हो गया तो? विक्रम, विक्रम। हाँ बुआ, क्या हुआ? क्या हुआ बुआ? बस बस बस, यहीं खड़े हो जाओ। अरे मुझे ऑफिस जाना है। हाँ चले जाना, दफ्तर कहीं भागा नहीं जा रहा है। आपसे बहस करना तो फजूल है ना। जब जानता है तो बहस क्यों कर रहा है? मैं हाँ? नहीं बोली। बहू को आवाज दो, आवाज दो बहू को। वैष्णव, गायत्री, इतना धीरे क्यों बोल रहे हैं? हाँ, पत्नी है ना तेरी, हक से बुला, मर्द की तरह। गायत्री, गायत्री, गायत्री। ये हुई ना बात, फिर से बुला, दम ला अपनी आवाज में। गायत्री, क्या बात है बुआ? बताती हूँ। विक्रम, क्या बात है बुआ? खड़ा हो जाओ वहां। वहां क्यों? यहाँ ठीक हूं ना मैं। मैंने कहा ना खड़ा हो जाओ वहां। चल। बहू का हाथ अपने हाथ में लो। अरे ऐसे देख क्या रहा है? पत्नी है तुम्हारी, बहू का हाथ लो। अच्छी तरह पकड़ो। जय देवी माँ, जय देवी माँ। इच्छा पूर्ण करो, इच्छा पूर्ण करो। पुत्र और पुत्र वधू की इच्छा पूर्ण करो। पापम नष्टम भव, पापम नष्टम भव, पापम भव। जय देवी माँ, जय देवी माँ, जय देवी माँ। पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव, पुत्रोदय भव। जय देवी माँ, जय देवी माँ। जय देवी। पुत्रोदय भव, पुत्रोदय
मंगलोदय भव। देखना बहू, बहुत जल्दी तुम्हारे गोद में एक चांद सा बेटा खेलेगा। बस, पापम बस, पापम बस। बुआ अब मैं जाऊं? ये मंत्र बहुत थका देता है। दीदी, ये धागे बांधने से बच्चे पैदा नहीं होते, चाहे कितने भी धागे बांध लो। तेरी ये बात मैं उस वक्त दोहराऊंगी जब तेरी गोद में चांद सा पोता होगा और रेवती पलंग से उठ खड़ी होगी। हाँ, कुछ भी कहो, लेकिन बहू पर कुलदीपक के लिए ना तो मैं खुद दबाव डालूंगा और ना ही किसी को दबाव डालने दूंगा। अरे दीदी, ये क्या कर रही है आप? पूजा का धागा खोल रही है। कहते हैं पूजा का धागा खोलना अशुभ होता है। ये पूजा का धागा नहीं है, ये सिर्फ संतो बुआ का ढोंग है बोला। ये क्या किया बहू? मेरा बांधा हुआ धागा खोल दिया तुमने। ये तो तुमने अनर्थ किया बहू। माफ कीजिए संतो बुआ, लेकिन मैं इन सब खोखली बातों में विश्वास नहीं करती। अरे बहू, बात तेरे विश्वास की नहीं है, बात इस घर की मान मर्यादा और सुख शांति की है। तू इस घर की बहू है, हाँ? इस खानदान को बच्चा देना, इस खानदान को कुलदीपक देना तेरा उत्तरदायित्व है। तू अपनी जिम्मेदारी से कैसे मुंह मोड़ सकती है? आप जिस कुल की शांति की बात कर रही हैं ना बुआ, उस कुल की बर्बादी तो उसी कुल का कुलदीपक कर रहा है। बहू, ते तो पांव पसारी है जेती लंबी सौर। चादर से बाहर पैर मत निकालो। शर्म नहीं आती तुम्हें अपने पति के बारे में ऐसा कहते हुए? विक्रम इस खानदान का कुलदीपक है, वो जो करेगा सही है। तुम सिर्फ अपना फर्ज निभाओ। नीम ना मीठी होए सींचो गुड़ घी से। संतो बुआ, गुड़ और घी से सींचने के बाद भी नीम की कड़वाहट नहीं जाती। विक्रम से जिस कुलदीपक की आशा आप रखती हैं ना, उससे भी सिर्फ वंश की बदनामी होगी। वाह बहू वाह, गेहूं के साथ बथुए को क्या पानी मिला कि बथुआ अपने आप को गेहूं समझने लग गया। अब हमें सुनने को मिलेगा कि वंश का नाम किससे बनेगा और किससे बिगड़ेगा। नहीं बहू, गलती तुम्हारी नहीं, मुन्ना की थी, जो एक छोटे खानदान की लड़की से विक्रम की शादी कर दी। अरे तुम्हें तो हमारे पैर धोकर पानी पीना चाहिए कि इस खानदान के कुलदीपक को पैदा करने का अवसर मिला है तुम्हें, वरना तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम्हारे जैसे साधारण लोगों को तो हम अपने घर की दहलीज भी नहीं लांघने देते। ठीक कह रही हैं आप संतो बुआ, लेकिन हमारे जैसे साधारण लोगों से कुलदीपक की उम्मीद जरूर करती हैं। बाज आ जाओ बहू, वरना ऐसा श्राप दूंगी कि खड़े खड़े भस्म हो जाओगी। आपके श्राप से ना तो कोई भस्म होने वाला है बुआ, ना ही आपके आशीर्वाद से किसी का भला होने वाला है। इस बेइज्जती का बदला नहीं लिया तो मेरा नाम बदल लेना। संतो बुआ, नाम पर इतना घमंड मत कीजिए। नाम क्या, मैंने तो जिंदगी बदलते हुए देखा है। आज शाम सूरज डूबने से पहले तुम्हारी कलाई पे ये धागा मैं बंधवा के ही रहूंगी। रेवती, दीदी ने जब कहा कि घर में कुलदीपक आएगा तो मुझे लगा कि वाकई हमारे घर में कुलदीपक आना चाहिए। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती रेवती, क्या कभी बहू में और विक्रम में सुलह होगी? क्या कभी हमारे घर में पोता आएगा? यही एक सवाल सामने आ जाता है।
तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम मुझे बहका नहीं सकती, तुम मुझे बहका तुम गायत्री नहीं हो, तुम गायत्री की जुड़वा बहन वैष्णवी, गायत्री मर चुकी है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो लड़की घर में है, वो मेरी बहू गायत्री नहीं, वो तो वैष्णवी है। वो हमारे खानदान को कुलदीपक नहीं दे सकती। अगर ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा। मुझे वो अनर्थ होने से रोकना होगा। मुझे इन्हें सच बताना होगा। ये वैष्णवी वैष्णवी रेवती, दीदी, विक्रम, कविता, दीदी, दीदी, कमाल हो गया दीदी। रेवती ने अपने आप अपना हाथ इतने ऊपर उठाया। मैं तो जानती ही थी ना। क्या हुआ बाबूजी? बेटा विक्रम, आज तुम्हारी माँ ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया अपने आप। क्या? इसका मतलब माँ? दीदी का मंत्र काम करता है। दीदी, अगर हमारे घर में पोता आ जाए तो क्या सच में रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी? हो जाती मुन्ना, लेकिन बहुत देर हो गई। ये आप क्या कह रही हैं? मुन्ना, अब इसी बात से खुश रहो कि रेवती ने अपना हाथ इतना ऊपर उठाया। आप क्या कह रही हैं? मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है। हे माँ, देख मेरे सीधे साधे भाई को। पूछ अपनी बहू से कि वो पीला धागा जो मैंने इसकी कलाई में बांधा था मुझ तक कैसे पहुंच गया। देख, ये देख। बाबूजी, मैंने ही इस धागे को निकाला है। लेकिन क्यों बहू? बाबूजी, मैं इस धागे में विश्वास नहीं करती। मुझे नहीं लगता कि कुलदीपक के पैदा होने से इस घर के हालात सुधर जाएंगे या माँ जी की तबीयत ठीक हो जाएगी। सुन ली अपनी बहू की राय। अगर बहू ने मेरा बांधा पीला धागा नहीं उतारा होता तो रेवती का एक या दोनों हाथ उठ जाते। लेकिन तुम लोगों को तो विश्वास ही नहीं है। अब भुगतो, अब ठीक नहीं होती रेवती। हाँ, नहीं दीदी, ऐसा मत कहिए। रेवती ठीक हो जाएगी। रेवती बिल्कुल ठीक हो जाएगी दीदी। बहू, रेवती ने और मैंने कभी भी तुम्हें अपने घर की बहू नहीं बल्कि बेटी समझा। अगर दीदी का धागा बंधवाने से रेवती ठीक हो जाती है तो धागा बंधवा लो बेटी, धागा बंधवा लो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ता हूं। तुम्हारे हाथ जोड़ता हूं।